भविष्य होता है क्या? देखिए, हमारा कर्म ही भाग है, हमारा कर्म ही भविष्य है, हमारा कर्म ही प्रारब्ध है। मैंने पहले कर्म किया है, वो आज हमारा भाग बना है, भविष्य बना है, प्रारब्ध बना है। अभी हम कर रहे हैं, यह भाग भविष्य बनेगा। इसलिए भविष्य और प्रारब्ध की स्वतंत्र कोई सत्ता नहीं है। आपको मेरे साथ तो बहुत एक विचित्र बात बोल रहे हैं, सारा दुनिया इसी पर टिका हुआ है। पुनः मैं एक बात कहूं, हमारे पास आज जो भाग है, हमारे पास आज जो भाग है, भविष्य प्रारब्ध है, ये कहीं न कहीं पहले का हमारा कर्म जो है आज भाग भविष्य प्रारब्ध बना है। अभी मैं जो कर्म कर रहा हूं वो हमारा भाग भविष्य प्रारब्ध बनेगा। भाग भविष्य प्रारब्ध की स्वतंत्र कोई सत्ता नहीं होती है। जैसे जहां जल है वही जल की तरंग है। अगर जल नहीं हो तो क्या जल का तरंग होता है? वहां लहरें होती है? नहीं होती है। जहां जल की सत्ता है वही तरंग और लहरों की सत्ता है। तो जहां हमारा कर्म है वही कर्म ही भाग है, भविष्य है और प्रारब्ध है। नारद जी के मैं जाऊंगा और जाकर भगवान से पूछूंगा भाई तुम्हारे बारे में। अब नारद जी घूमते घूमते चले गए और घूमते जब गए भगवान से, प्रभु एक भगत से मेरा परिचय हुआ है, बहुत सत्कार सम्मान किए, ये बता दीजिए ना उनको संत को, उनको संतान होगा कि नहीं होगा, वो संतों पर विश्वास करते हैं। भगवान ने देखो भाई, हमसे तुमने प्रारब्ध की अगर बात किया है ना, तुम एक जन्म की बात छोड़ दो, 2 जन्म की बात छोड़ दो, पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्म तक कोई उम्मीद नहीं है। नारद उदास हो गए। एक जीवन में मैंने भक्त बनाया, भगवान ने ऐसा जवाब दे दिया, खरी खरी जवाब दिया, कोई मतलब नहीं होता। कैसे कहने जाए भक्त के यहाँ। कुछ दिनों के बाद उस भगत से मुलाकात है, महाराज जी आपसे मैंने प्रश्न किया था, मेरे प्रश्नों का आपने जवाब नहीं दिया। कि देखो भाई, मैं तो भगवान से पूछा कि प्रभु इसका पुत्र का योग है कि नहीं है। भगवान ने 2 जन्म की बात नहीं कहा कि वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने जन्म को कोई उम्मीद नहीं है। अब तो बेचारा उदास हो गया। समय बीतते चला गया। कुछ दिनों के बाद एक फकीर आए, संत महात्मा, कोई बहुत बड़ा तड़ंग फड़ंग नहीं था। हाँ, आज तो भागवत के महात्मा आपने सुना होगा, जितना आयासी और विलासी जो है वही बेचारे इसमें बड़े बड़े संत कहे जा रहे हैं। ठीक है, उनकी अपनी व्यवस्था और संत को मतलब नहीं है। एक फकीर संत है जिनको देखने से पता नहीं चलता कितना बड़ा संत होगा। हमारे स्वामी जी को आप लोगों ने कभी देखा होगा, हम भी साथ रहे, आप लोग कभी कभी दर्शन किए होंगे, देखे होंगे। हम लोग नबी नगर में जहाँ आ रहे हैं और रहे हैं, हम लोग देखे होंगे। इतना भारतवर्ष के बड़ा संत, इतने उच्च कोटि के संत, इतना बड़ा ज्ञानी विद्वान संत सदाचारी, बाकी और दिनचर्या देखिए थे। उनकी जो दिनचर्या एक सीमित दिनचर्या थी। यही संतों की पहचान होती है। अब एक संत समान वेश लेते थे, अचानक गांव में प्रवेश किया, प्रवेश करते न जाने भगवान उनको प्रेरणा दे दिया, क्या किया समझ नहीं आता। यह संतों की महिमा को बढ़ाना था। और वो महात्मा गलियों में घूमने लगे, घूमते हुए कहे, 1 रोटी 1 बेटा, 2 रोटी 2 बेटा, 3 रोटी 3 बेटा, 7 रोटी 7। ऐसा ऑफर मिल जाए कोई चुकेगा? और संयोग से उसी भक्त के गांव में चले गए महात्मा जी, जिस भक्त को नारद जी ने कहा था कि भैया पेड़ में जितने पत्ते होते उतने समय तक तुमको कोई उम्मीद नहीं है। अब गया भगत, जाकर अपने पत्ते, सुन रही हो, एक महात्मा है, अगर नहीं भी पुत्र होगा तो क्या बिगड़ जाएगा? अरे संत को सेवा तो हमने किया ना, अब हो जाएगा तो संत की कृपा है। देखिए, एक बात और मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप मंदिर में जाइए, तीर्थ करिए, व्रत कीजिए, जप कीजिए, दान कीजिए, पुण्य कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन कामना लेकर मत कीजिए। कामना नहीं लेकर करेंगे ना तो बहुत फायदा मिलेगा। कहीं कामना लेकर की और उस कामना के अनुसार अगर नहीं पूरा हुआ ना तो मन में धर्म के प्रति, जग के प्रति, संत के प्रति उदासी हो जाएगी। इसे कामना लेकर कोई काम ना कीजिए, नहीं होगा तो हमारा क्या बिगड़ जाएगा। हम शिवरात्रि में शंकर जी के मंदिर में जाते हैं, नवरात्र में नवरात्र करते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी करते हैं, सूरज का छठ व्रत करते हैं। अगर हम कोई कामना नहीं भी हमारा पूरा हुआ तो हमारा बिगड़ क्या गया? उतना दिन सात्विक रहे ना, हमारी मन बुद्धि दिल दिमाग शांत रहा ना, यही तो फायदा है। ये मान करके भी कभी कामना नहीं करना चाहिए, और कामना नहीं भी करेंगे तो हमको जो मिलने वाला होगा मिल जाएगा। अब देखो, जल्दी 7 रोटी बनाओ,
अगर नहीं कृपा हो गई तो पुत्र हो ही जाएगा, और नहीं कृपा हो तो संत की सेवा हो गई। अब उनकी पत्नी ने 7 रोटी बनाया, भाई के पीछे जो 1 रोटी क्यों दिया जाए। 7 रोटी बना करके महात्मा जी को भिक्षा पात्र में दे दिया। महात्मा जी खाए, आशीर्वाद मांगा नहीं जाता। 3 रुपये दर्जन केला लाएंगे, 1.25 हुआ। महाराज जी के पार को हाथ धो दीजिए, हाथ धोने से हो जाएगा, आशीर्वाद देने से हो जाएगा। अब बताइए ना, आशीर्वाद देने से हो जाता तो जितना रोड पर रहे ये सुगा का जो चिट्ठी पढ़वाता है, पूछना चाहिए कि सुगा का निकाल कर चिट्ठी पढ़वाता है कि तुम अपना भाग क्यों नहीं पढ़ते हो। दूसरे की तरह तुम भाग पढ़ रहे हो, अपने भागों को निकलवाओ ना उसे। और देखेंगे वो जो होता है सुगा, अगर 1 सप्ताह में 7 दिन आप जाएंगे तो 7 प्रकार का भाग निर्णय करेगा। अब बताइए आप भर में फंस जाएंगे नहीं। हमारे इतने एक बार मैं कहूँ, आप कर्म कीजिए, कर्म ही हमारा भाग है, हमारा प्रारब्ध है, हमारा भविष्य। ये विचार हमें कर्म करना चाहिए, हमें संत की सेवा करना चाहिए, धर्म की सेवा करना चाहिए, इसमें कहीं पीछे नहीं हटना चाहिए। लेकिन ये आज जो इस होड़ में आज हम और आप हैं, ये भाई ये तो बहुत बड़ी विचित्र बात है। अरे 100 बात कोई भी व्यक्ति कहेगा, उसे 2-4-5 बात तो साथ हो ही जाएगा। 100 बात कोई कहे उसे 5 बात तो जरूर कुछ कुछ हो ही जाएगा, एक समान व्यक्ति ही क्यों न हो। इसीलिए अब महात्मा जी से उन्होंने ना आशीर्वाद मांगा, ना महात्मा जी ने आशीर्वाद किया, प्रसाद आगे चले गए। वो तो आवाज लगा रहे थे ना, 1 रोटी 1 बेटा, 2 रोटी 2 बेटा, 7 रोटी 7 बेटा। चले गए महात्मा जी। संयोग की बात नहीं, प्रारब्ध की बात रही कि जिसको नारद जी ने कुछ नहीं होगा कितने जन्मों तक, और उन भगत राज की पत्नी को संतान होने का अधिकार प्राप्त हुआ। आज समय से बारी बारी से लगभग सही में 7 संतान हो गए। समय से 7 संतान हो गए। संयोग से नारद जी महाराज का आगमन न हो गया, चल रहे हैं आज। नारद का सब आगमन हो गया, और आगमन जब हुआ तो नारद से भगत महाराज जी आपने तो कहा था कि 1 जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, ये 7 जन्म, ये तो इसी जन्म में 7 बेटा हो गया कि भगवान तब तो बेइज्जत कर दिए। हमसे कहे कि 7 जन्मों तक कोई नहीं होगा, और यहाँ इसी जन्म में संतान हो गया। भगवान से चल करके पूछा जाएगा और क्या कि भगवान के पास गए नारद जी कि प्रभु ये बताइए, आपने तो कहा था कि भगत जी को कुछ नहीं होगा और एक संतान हो गया, कैसे हुआ। कह के भगवान ने कहा कि नारद जी बताओ, तुमने मेरे पास आकर क्या कहा था। तुमने कहा था तुमको प्रारब्ध में संतान का योग है कि नहीं है, तो मैंने प्रारब्ध की बात बता दिया था। ये संत जो है हमारे पर इनका ऐसा विश्वास है कि हम जो कहेंगे उसको भगवान पूरा कर देंगे, तो नहीं योग होने पर भी हमने संतों के वचन को पूरा करने के लिए उनको 7 संतान का योग दे दिया। ये होता है। इसीलिए हमारे जीवन में संत की बहुत बड़ी महिमा बताई गई है। श्रीमद् भागवत महापुराण में व्यास जी ने स्पष्ट कहा है, नहीं मया तीर्थानि न देवा मिथिला मया ते तुर पुनर्कालेना दर्शनादेव साधवा। नहीं मया तीर्थानि, बहु दिनों तक तीर्थों में वास करने से, गंगा इत्यादि पवित्र नदियों में स्नान करने से, जग जग्यादि करने से जो फल होते हैं वो संत महात्मा का केवल अगर मंगल कामना हो जाता है तो अब प्राप्त हो जाता है। इसलिए दर्शनादेव साधव, दर्शनादेव साधव, इस प्रकार शास्त्रों में बताया गया है। ये हमारे हनुमान जी जिनका आज प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, ये हनुमान जी को हम लोग संत भी कहते हैं, और संत नहीं महासंत है, बाल ब्रह्मचारी है। ऐसे हनुमान जी महाराज से पूछा गया प्रभु मुक्ति का साधन क्या है, कल्याण का साधन क्या है, तो हनुमान जी महाराज ने और रामचरितमानस में भी स्पष्ट कहा गया है कि नीच टहल सब प्रभु के करी हो, अपद विलोक भवसागर। इस दुनिया में जो भी आप कर्म है, शास्त्र ने, महापुरुषों ने, आप पुरुषों ने, समाज ने जो कहा है, जो हमारा मौलिक अधिकार बनता है, जो हमारा कर्तव्य बनता है, उस कर्मों को अगर हम भगवान की आज्ञा मान करके अगर करते हैं तो हर कर्म ही हमारी साधना हो जाती है, हर कर्म ही हमारी आराधना हो जाती है, हर कर्म ही हमारी पूजा हो जाती है। वर्ग की जो कर्म ही पूजा है। इस कर्म में परमात्मा की भावना होकर के, भगवान की भावना